जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोगों को समय मिला है कि हम वचन के माध्यम से प्रभु से बात करें। आज का वचन पाया जाता है 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को चिट्ठी लिखकर कुछ बातों को बताना चाहता है, उन्हें कुछ सिखाना चाहता है। और पौलुस प्रेरित को परमेश्वर की ओर से ये आत्मा में अगुवाई मिली कि तुम्हें इन बातों को अपनी कलीसिया तक पहुंचाना है। ये बताना है कि तुम दौड़ में दौड़ तो रहे हो, लेकिन ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। वचन कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, और तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आज ये बातें हमारे लिए हैं प्रियो, हम मसीहों के लिए हैं। जैसे कि पौलुस अपनी कलीसिया को ये बताना चाहता है, ये सिखाना चाहता है। आज वचन हमसे भी यही कह रहा है कि तुम दौड़ में ऐसे दौड़ो कि जीतो। कई बातें हमारी समझ से परे होती हैं। हम मनुष्य हैं, हमारी सोच, हमारे विचार बहुत अलग हैं। परमेश्वर यही चाहता है कि उसके लोग ऐसे दौड़ें कि वो जीते। हम वचन की गूढ़ भरी बातों को समझना चाहते हैं। हम चाहते तो हैं कि प्रभु हमसे हर दिन बात करे। हम चाहते हैं कि हम जो कुछ भी परमेश्वर से प्रार्थना में मांगते हैं वो हमें प्राप्त हो। लेकिन प्रियो, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें इसलिए नहीं मिल पाता है, हम जो चाहते हैं हमें इसलिए नहीं मिलता है कि हम परमेश्वर के अनुसार ना ही प्रार्थनाएं कर पाते हैं, ना ही हम वो दौड़ पाते हैं जैसा प्रभु चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम वैसे ही दौड़ें कि जीते। हमारे लिए, हम मसीहों के लिए ये विचार करने वाली बात है कि हम कौन सी दौड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, हमारी दौड़ तो है पर हम लक्ष्यहीन होकर दौड़ रहे हैं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। और जब तक हम किसी लक्ष्य को लेकर कोई काम नहीं करेंगे तो प्रियो, हमें कैसे पता चलेगा कि हम हार रहे हैं कि जीत रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, किस मोड़ पर जा रहे हैं। और जब हम एक लक्ष्य को लेकर चलेंगे कि हमें जीतना ही है, तो अवश्य ही परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेंगे। जैसे कि पौलुस प्रेरित अपने कलीसिया को चिट्ठी लिखकर बताना चाहता है, वो बता रहा है कि तुमको ऐसे ऐसे करना है। आज प्रभु भी वचन के द्वारा हमें ये सिखाना चाहते हैं, हमें ये बताना चाहते हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें बताना चाहते हैं कि तुम दौड़ रहे हो पर ऐसे दौड़ो कि जीतो। तुम्हारी दौड़ आत्मिक दौड़ है, ये संसारिक दौड़ नहीं है। और जब तक हम एक नियम के अनुसार नहीं दौड़ेंगे तो हमारा जीतना असंभव सा है। दौड़ में दौड़ने के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना अवश्य है। प्रिय, यदि हम उनका पालन नहीं करेंगे, यदि हमारी शुरुआत ही गलत तरीके से होगी, तो हमारी पूरी दौड़ में कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होंगी। हम सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे, सही रास्ते से दौड़ नहीं लगा पाएंगे। और जब हमारी शुरुआत परमेश्वर के वचन के अनुसार होगी तो यकीन मानिए प्रियो, हम अवश्य जीतेंगे, हम अवश्य जीतेंगे। जैसे कि पौलुस कह रहा है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। सबसे पहली बात, हमारी शुरुआत कैसे होनी चाहिए? हमारी शुरुआत परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को पूरी तौर से उसके हाथों में समर्पित करें। इस हृदय में सिर्फ और सिर्फ वचन हो,
परमेश्वर की बातें हों, परमेश्वर की आज्ञाएं हों, क्योंकि यदि हम उसके अनुसार दौड़ेंगे तो अवश्य जीतेंगे। ये हमारी आत्मिक दौड़ है, ये हमारी संसारिक दौड़ नहीं है कि आज हम संसार के लोगों को देख रहे हैं कि उसके पास जितना है मेरे पास भी उतना होना चाहिए। संसार की चीज़ें, सुख सुविधाएं, ये सब देखकर होड़ लग रही है आजकल, और उसी होड़ में लोग दौड़े चले जा रहे हैं। प्राप्त करने के लिए कौन कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, किन किन रास्तों का वो चुनाव कर लेते हैं कि जैसा मेरा पड़ोसी है मुझे वैसे ही बनना है, उसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं तो मुझे भी वही चीज़ें प्राप्त करनी है। लेकिन हमारी प्रियो, ये जो दौड़ है ये शारीरिक दौड़ नहीं है, ये आत्मिक दौड़ है। इस बात पे हमें मनन करना अवश्य है। और आत्मिक दौड़ को दौड़ने के लिए हमें संसारिक बातों से, संसारिक कामों से, संसारिक लालसाओं से दूर होना पड़ेगा। यानी हमें उन बातों से दूर रहना पड़ेगा जो संसारिक हैं, जो हमें परमेश्वर के पास आने से रोकती हैं। यानी जो हमारे जीवन में जो आत्मिक दौड़ है उसमें रुकावट को लेकर आती हैं, तो हमें उनसे दूर होना पड़ेगा। जैसी दौड़ प्रिय आज लोग दौड़ रहे हैं, क्या हमें पूरी तौर से विश्वास है कि हम उसमें जीत जाएंगे? क्योंकि आत्मिक की दौड़ थोड़ी सी कठिन है, शारीरिक दौड़ से अलग है। वो सबसे पहला काम हमें प्रिय ये करना है कि परमेश्वर के हाथों में हमें समर्पित कर देना है कि प्रभु जी, आपके योग्य हमें फल लाना है। अब आप हमें बताइए कि हम क्या करें, कैसे चलें। परमेश्वर अवश्य आपको अगुवाई देंगे, आत्मा में अगुवाई देंगे। आप उस रास्ते पर चलकर विजयी हो पाएंगे। जैसा वचन कह रहा है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हमें यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों को मान लेना है, सच्चा पश्चाताप कर लेना है। आज बहुत से लोग दुख में पड़े हुए हैं, तकलीफों में पड़े हुए हैं, आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सही रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए वो भटक रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरे मन से उनके पास आएं। और प्रभु के यहाँ कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। प्रियो, प्रभु के यहाँ नियम सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो किसी अच्छे स्थान पर यानी ऊंचे स्थान पर बैठा हो, चाहे वो बड़ा ही करीब कंगाल हो। प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के नज़रों में कोई भी व्यक्ति ऊंच नीच, छोटा बड़ा नहीं है। उसकी नज़रों में सब बराबर हैं, सब उसकी संतान है। वो सबको आशीष देता है, वो सबसे प्रेम करता है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। आप अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझें। वचन आपसे ये कह रहा है कि वैसे ही दौड़ो कि तुम जीतो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस दौड़ को दौड़ें जो हम जीत सकें। एक बार एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो ये कहता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह तो उसकी मन की बात जानते थे। वो बड़ा ही अमीर व्यक्ति था, बड़ा धनवान था, और यीशु मसीह उससे इस बात को कहते हैं कि तू सारी अपनी धन संपत्ति बेचकर जाकर कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। प्रियो, वो व्यक्ति उदास हो जाता है, वो निराश हो जाता है, वापस चला जाता है। प्रभु ने उसके मन की बात को जांच लिया था, मन की बात को पढ़ लिया था। वो तो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है। वो हमारे मन की बात जानता है, आपके मन की बात जानता है। आप किस दुख से होकर गुजर रहे हैं उसे भी पता है। इसलिए परमेश्वर के यहाँ न्याय है प्रियो, वो सबको एक समान देखता है। वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं है, वो पक्षपात नहीं करता है। इस बात से आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर के यहाँ सब लोग एक समान हैं।
वचन कह रहा है कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, पर इनाम एक ले जाता है, और तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे प्रियो। हम उदास ना हो, हम निराश ना हो। परमेश्वर हम सबको जानते हैं, और वो आपसे ये कह रहे हैं कि तुम दौड़ो, तुम दौड़ रहे हो, लेकिन विधि के अनुसार दौड़ो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप संसार को ना देखें, संसारिक वस्तुओं की ओर ना देखें, संसारिक लोगों की ओर ना देखें, सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करें और वैसे ही दौड़ें कि आप जीतें विधि के अनुसार। और यदि शुरुआत ही गलत होगी प्रियो, तो हमारा आगे का रास्ता बड़ा कठिन होगा। इसलिए हमारी शुरुआत कैसे होनी चाहिए? अपने पूरे मन को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दें कि प्रभु अब तू जान, तू हमारे लिए सारे रास्तों को खोल कर देगा। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो हमारे जीवन को शांतिपूर्ण बनाने के लिए ही तो इस दुनिया में आया, और हम वही दौड़ दौड़ना चाहते हैं प्रभु कि हम जीत सकें। अवश्य परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। हालेलुया। हम अपने आप को, अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। पिता परमेश्वर, हर दिन वचन के माध्यम से आप हमसे बात करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समय नहीं देख पाते हैं, लेकिन प्रभु जी हम धन्य हैं खुदावंद। हालेलुया। उन भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो वचनों को सुनते हैं परमेश्वर पिता, जो लोग वचनों में विश्वास रखते हैं प्रभु, उनके जीवन को हालेलुया आप बदल दीजिए खुदा। उनके जीवनों में आप काम करिए परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा की सामर्थ को उंडेल कर दीजिए खुदावन, कि वो दौड़ दौड़ें जिसमें वो जीत जाए। हालेलुया परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम सब परमेश्वर पिता एक मसीही दौड़ दौड़ रहे हैं खुदावन। हमारा एक लक्ष्य है कि हमें जीतना है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे हर एक भाई बहन पर आपकी आशीष हो प्रभु। सबको खुदावन अपनी आशीषों से हालेलुया हालेलुया परिपूर्ण करें प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।